ऑल द न्यूज आइटम्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें एग्जाम के फोकस से पढ़ना में। ऑल द एडिटोरियल्स आर नॉट इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर एग्जाम। मैगजीन्स के न्यूज आर्टिकल्स कभी कभी ज्यादा फायदेमंद हो सकते हैं बनस्पत न्यूज़पेपर के। अवॉइड द टेंडेंसी ऑफ ओवर रीडिंग ऑफ न्यूज़पेपर्स। ट्राई टू फाइंड आउट द मोस्ट रेलेवेंट न्यूज बाइट्स एंड मूव अहेड। हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप न्यूज़पेपर जरूर पढ़ते होंगे। करंट अफेयर्स सबको पढ़ना होता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि न्यूज़पेपर करते वक्त कौन सी गलतियां हैं जो हम लोग कर जाते हैं, जो कि अवॉइड की जा सकती है। तो दोस्तों, सबसे पहली गलती है कि एक टेंडेंसी होती है हम लोगों को सारी न्यूज पढ़ने की, सब कुछ पढ़ लेने की, और इस टेंडेंसी को हमें अवॉइड करना है, क्योंकि ऑल द न्यूज आइटम्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें एग्जाम के फोकस से पढ़ना में, जनरल जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस आएंगे उसको ध्यान रख के पढ़ना है। और न्यूज़पेपर्स की एक बेसिक क्वालिटी होती है कि वो स्थानीय स्तर पे जो भी घटनाएं होती हैं उसको वो कवर करते हैं। लोकल लेवल पे जो इंफॉर्मेशन लोग चाहते हैं उन सभी पाठकों के लिए वो न्यूज बनाते हैं। लेकिन एक स्टूडेंट होने के नाते, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसको देना है, वैसे स्टूडेंट को जिसके पास दिन भर में लिमिटेड टाइम है और उस टाइम में उसे सिर्फ रेलेवेंट चीजें पढ़नी है, इसलिए उसके लिए वो पूरा न्यूज़पेपर जरूरी नहीं है। दोस्तों, अगर एडिटोरियल की भी बात करें तो भी ऑल द एडिटोरियल्स आर नॉट इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर एग्जाम। एडिटोरियल भी आपको सिलेक्ट करके पढ़ने हैं। तो मैं आज आपको 6 बातें बताऊंगा जो आपको ध्यान रखनी होगी न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त या करंट अफेयर्स की तैयारी करते वक्त। पहली बात ये कि सबसे पहले आप न्यूज़पेपर में फोकस ओनली ऑन रेलेवेंट न्यूज बाइट्स। जो काम की न्यूज बाइट्स हैं उसको पढ़िए और आगे बढ़ जाइए। प्रीलिम्स में खासकर आपको फैक्ट बेस्ड न्यूज पढ़नी है, नोट करना है और आगे बढ़ जाना है। दूसरी बात, मैगजीन्स के न्यूज आर्टिकल्स कभी कभी ज्यादा फायदेमंद हो सकते हैं बनस्पत न्यूज़पेपर के। दोस्तों, मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि मैगजीन को अगर आप 1 घंटा पढ़ रहे हैं और उतने देर अगर आप अखबार पढ़ रहे हैं तो अखबार में आपको न्यूज खोजनी पड़ रही है। लेकिन अगर रेप्यूटेड मैगजीन्स, मार्क माय वर्ड्स, कोई भी मैगजीन नहीं, जो एस्टैब्लिश मैगजीन है, उन लोगों ने आपके लिए मेहनत करके रखी है। रेडीमेड मटेरियल आपको मिल रहा है, सारा मटेरियल एक जगह पे मिल रहा है, और उसको जब आप पढ़ रहे हैं तो उसी 1 घंटे में ज्यादा फैक्ट्स आप पढ़ ले रहे हैं और रिवाइज भी आप उतनी ही आसानी से उसको कर सकते हैं। मेरा अपना एक्सपीरियंस तो है कि प्रीलिम्स के लिए एटलीस्ट मैगजीन्स आर बेटर विद रिस्पेक्ट टू यूटिलाइजेशन ऑफ योर टाइम एंड एनर्जी। तीसरी बात दोस्तों, कुछ ऑनलाइन सोर्सेज बहुत अच्छे आ गए हैं। उन ऑनलाइन सोर्सेज में भी आपको रेडीमेड मटेरियल मिल जाता है करंट अफेयर्स का, और जो करंट अफेयर्स न्यूज में है उससे संबंधित उसका जो भी बैकग्राउंड है वो भी आपको वो लोग ऑनलाइन वेबसाइट्स उपलब्ध करा देते हैं। तो आप न्यूज़पेपर के अलावा मैगजीन्स और इस ऑनलाइन वेबसाइट की भी मदद ले सकते हैं। चौथी बात, एडिटोरियल्स में आपको कैसे रिकॉग्नाइज करना है कि कौन सा पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है। तो आप इस आदत को डेवलप करने का प्रयास करिए कि कौन सा एडिटोरियल का कितना पोटेंशियल है मार्क्स कैरी करने का। विच एडिटोरियल हैज मोर पोटेंशियल ऑफ कैरिंग मार्क्स इन यूपीएससी। और दोस्तों, एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि अगर आप न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे हैं तो एक हाइलाइटर या पेन अपने साथ में रखिए, इंपॉर्टेंट न्यूज को हाईलाइट कीजिए और उसको तुरंत न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद एक अपनी नोटबुक में नोट्स के रूप में बना लीजिए। और नोट्स इस तरह से बनाइए कि इस टॉपिक से रिलेटेड अगर दोबारा कोई न्यूज आए तो आप उससे कोरिलेट कर सके। इससे क्या होगा कि न्यूज़पेपर्स तो आप बाद में सब इकट्ठा नहीं कर पाएंगे जब आपको रिवीजन करना होगा, लेकिन अगर आपने एक जगह पे नोट कर लिया है तो आपके पास में रिवीजन करने का एक अच्छा मटेरियल तैयार हो जाएगा। पांचवी बात दोस्तों, एडिटोरियल्स में अगर आपको मार्क्स का पोटेंशियल भी देखना है तो आप ये देख सकते हैं कि कौन से एडिटोरियल नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के हैं, कौन से इश्यूज उसमें कवर किए गए हैं जो कि तत्काल चर्चा में है। गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी बनाई हो जिसका इंपैक्ट नेशनल लेवल पे पड़ रहा हो, किसी बड़े वर्ग पे पड़ रहा हो, या कोई इंटरनेशनल रिलेशन हुई हो, सपोज करिए अगर इंडिया श्रीलंका, इंडिया चाइना का कुछ अभी चल रहा है, उसमें कोई डेवलपमेंट हुआ और उसका एनालिसिस एडिटोरियल में किया गया हो, तो वो एक बहुत पोटेंशियल एडिटोरियल है जो कि आपके मेंस में या इंटरव्यू में डिस्कस किया जा सकता है। और छठी बात दोस्तों ये है, मैं हमेशा कहता हूं सिलेबस को हमेशा ध्यान में रखिए। आपकी तैयारी की दिशा किस ओर जा रही है, सही है कि गलत है,
ये हमेशा इसका कंपास जो होता है, जो दिशा दिखाने का कंपास होता है शिप में, आपका शिप सही दिशा में जा रहा है या नहीं जा रहा है, इसका कंपास आपका सिलेबस है और आपकी अलर्टनेस है। तो सिलेबस में और पिछले सालों के ट्रेंड में क्या चीज आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये आपको एक प्रिडिक्शन कैपेबिलिटी डेवलप हो जाएगी जितना आप अभ्यास करेंगे, कि आपको देखते ही लग जाएगा कि हाँ ये एडिटोरियल दिस इज इंपॉर्टेंट और ये डिस्कस किया जा सकता है एक जागरूक एस्पायरेंट से। तो दोस्तों ये 6 बातें मैंने आपको बताने का प्रयास किया। इसके अलावा और भी रीजंस हो सकते हैं, ये अभी मेरे माइंड में आया। इसको आप ध्यान रखेंगे तो न्यूज़पेपर्स को कैसे पढ़ना है ये आप जरूर अंदाजा लगा सकेंगे। अवॉइड द टेंडेंसी ऑफ ओवर रीडिंग ऑफ न्यूज़पेपर्स, try to find out the most relevant news bites and move ahead. You have to utilize your time to the fullest. All the best. Bye.